सोचिए अगर आपकी आखिरी सांस भी प्रदूषित हवा की वजह से टूट जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? अब जरा इसी सवाल को दिल्ली की 2.5 करोड़ आबादी पर लागू कीजिए। जवाब डरावना और खामोश करने वाला है। ये बात कड़वी है लेकिन सच है कि हमारे देश में पर्यावरण मंत्रालय तो है, उसके एक मंत्री भी हैं भूपेंद्र सिंह यादव। पर क्या कभी उनका चेहरा, उनकी आवाज या इस विषय पर दिया गया ठोस बयान आपको याद है? तो उत्तर होगा नहीं। और शायद आधे से ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है कि देश में कोई पर्यावरण मंत्री है। उधर हालात ये हैं कि राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में बदल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट इस विषय पे बार बार डांट रहा है, आदेश दे रहा है, लेकिन प्रश्न जस का तस है, पर्यावरण मंत्री कहाँ हैं? क्या उन्हें देश की हवा नहीं दिखती या फिर हमें चुपचाप मरते देखने की आदत बना ली गई है? दिल्ली में अकेले 2023 में करीब 17,000 लोगों ने पीएम 2.5 के लंबे एक्सपोजर से अपनी जान दे दी। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन लोगों की मौत है जो बस सांस लेना चाहते थे। अब सबसे दुखद, न्यूज़पेपर खोलो, टीवी ऑन करो, कहीं भी इनके काम की कोई चर्चा नहीं है, कोई प्लान नहीं है, इनकी कोई जवाबदेहिता नहीं है। बात साफ करने के लिए कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ। डब्ल्यूएचओ बार बार बताता रहा है कि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में सबसे ज्यादा भारत के हैं। बच्चों में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी जैसी चीजें आसमान छू रही हैं। अब परिवार बीमारी से नहीं, हवा से डरते हैं। सरकार एक ही स्क्रिप्ट चलाती है सर्दियों के आते, ऑड इवन, रोड पर स्प्रिंकलिंग वाटर, कंस्ट्रक्शन बैन, और सर्दियों के जाते ही सब भूल जाते हैं। असल में अब एयर पोल्यूशन एनवायरमेंटल इशू ना होकर एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी है। अब मुद्दा ये नहीं कि समस्या कितनी बड़ी है, मुद्दा ये है कि इसके लिए जवाबदेह कौन है? कौन इस जहरीली हवा के पीछे खड़ा होकर कहेगा, हाँ, गलती मेरी है? और सबसे बड़ा सवाल, कब तक हम चुपचाप इस जहरीली हवा को अपनी किस्मत मानकर जीते रहेंगे? कभी तो किसी को जवाब देना पड़ेगा।